हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद इस प्रकार गणेश को समझाकर शिव जी महल के भीतर गए। वहां दुर्गति नाशिनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी रमणीय सिंहासनों पर विराजमान थीं। उन सब ने सहसा उठकर जगदीश्वर शिव को नमस्कार किया। तत्पश्चात गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं नंदी, सुनंदक, महामंत्री महाकाल, आठों भैरव, सिद्धेंद्र, योगेंद्र और एकादश रुद्र ये सभी वहां आ गए। इसी बीच सिंहासन द्वार पर पहरा देने वाले स्वयं मणिभद्र भी वहां आ गए और उन परमेश्वर शिव से बोले। मणिभद्र ने कहा, महेश्वर, बलदेव, प्रद्युमन, साम, सात्विकी, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव, शक्रनंदन, जयंत तथा जो भी विधि के विधाता हैं, जिनकी कांति करोड़ों कामदेवों की शोभा को छीन लेती है, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, 7 गोप पार्षद श्वेत चमरों से जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान अनुपम चक्र धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य रत्नों के सारभार से निर्मित परम रमणीय उत्तम रथ में कोमोद की गदा, अमोघ शूल, विश्व संहारी महाशंख पांचजन्य रख कर यादवों की असंख्य सेनाओं के साथ पधार गए हैं। प्रभो, बलदेव ने हल के द्वारा लाखों मल्लों को कछुमर निकाल दिया है। वे द्वारपालों का वध करके महाद्वार में घुस आए हैं। ऐसा सुनकर महादेव जी उस सुर समाज में पार्वती, भद्रकाली, स्कंद, गणपति, आठों भैरव, एकादश रुद्र, वीरभद्र, महाकाल, नंदी तथा सभी नवों सेनापतियों से बोले। श्री महादेव ने कहा, सेनाध्यक्षों, गोलोकनाथ भगवान चक्रपाणी आ गए हैं। वे क्षण भर में विश्व समूह का नाश कर सकते हैं। फिर इस नगर की तो बात ही क्या है। अतः तुम सब लोग सभी उपायों द्वारा यत्नपूर्वक बाण की रक्षा करो। अब बाण लंबोदर गणेश का स्मरण करके संग्राम भूमि को जाए। उसके दक्षिण भाग में स्कंद और आगे आगे गणेश्वर और वाम भाग में आठों भैरव, एकादश रुद्र, स्वयं महारथी नंदी, महाकाल, वीरभद्र और अन्य सैनिक उसकी रक्षा करें। उधर्व भाग में दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी को रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, बाण की रक्षा करो। महाभागे, तुम्हें श्री कृष्ण की शक्ति हो, इसलिए नारायणी कही जाती हो। विष्णु माए, तुम जगत जननी और संपूर्ण मंगलों की मंगल स्वरूपा हो, अतः चक्रों के सारूप अमोघ सुदर्शन चक्र से बाण को बचाओ, क्योंकि बाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभी से बढ़कर प्रिय है। अतः बाण के मस्तक पर तुम अपने चरण कमल की रज के साथ साथ अपना वरद हस्त स्थापित करो। शिव जी का कथन सुनकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा मुस्कुराई और समयोचित यथार्थ मधुर वचन में कहने लगी। पार्वती जी बोली, बाण, तुम्हारे पास जो जो उत्तम मणि, रत्न, मोती, माणिक्य, हीरे आदि हैं, उस सारे धन को और रत्नाभरणों से विभूषित अपनी कन्या उषा को रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित करके परम श्रेष्ठ अनिरुद्ध को आगे करके परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप दो। इस प्रकार अपने राज्य को निष्कंटक बना लो। भला जिसके निकल जाने पर इंद्रियों सहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीव का आत्मा के साथ युद्ध कैसे हो सकता है। मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन है, स्वयं शिव ज्ञान स्वरूप हैं। शिव का त्याग करके देह तुरंत गिर जाता है और शव रूप हो जाता है। शिव जी, भला संग्राम में सुदर्शन चक्र के तेज के सामने कौन ठहर सकता है। श्री कृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, नित्य सत्य परिपूर्णतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनों से भी परे आप मेरे प्रिय लिए प्रिय हैं और किंकरों में बाण प्रिय है। किंतु श्री कृष्ण से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुंठ में महालक्ष्मी, गोलोक में राधिका, शिवलोक में शिवा और ब्रह्मलोक में सरस्वती हूँ। पूर्व काल में मैं ही दैत्यों का संहार करके दक्ष कन्या सती हुई। फिर मैं ही आपकी निंदा के कारण शरीर का त्याग करके शैल कन्या पार्वती बनी। रक्त बीज के युद्ध में मैंने ही मूर्ति भेद से काली का रूप धारण किया है। मैं ही वेदमाता सावित्री, जनक नंदिनी सीता, भारत भूमि द्वारका में भीष्मक पुत्री रुक्मणी भी मैं ही हूँ। इस समय दैववश सुदामा के शाप से मैं वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन शिव हैं, भला मैं आपको समयोचित कर्तव्य क्या बतला सकती हूँ। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद,
पार्वती की बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली, स्वयं शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर जो परात्परा, ज्योति स्वरूपा, परमा, मूल प्रकृति और ईश्वरी हैं, उन जगत जननी पार्वती से भगवान शंभु इस प्रकार बोले। श्री महादेव कहने लगे, देवेशी, तुमने जो ये कहा है कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अयुक्त और उपहास्यप्रद है, अतः बाण अपनी कन्या उषा को स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित करके श्री कृष्ण को दे दे। यही समस्त कर्मों में सामंजस्य, यशकर और शुभदायक है। तुम्हारा ये सारा कथन वेद सम्मत है, परंतु बाण हिरण्यकश्यपु का वंशज है। अतः यदि वह कन्या दे देता है तो भयभीत होकर युद्ध से पराकमुख हो जाता है, तो ये तुम्हारे लिए अकीर्तिकर है। इसलिए शिवे रणशास्त्र विशारद बाण कवच धारण करके आगे आए। तत्पश्चात हम लोग भी कवच से सुसज्जित होकर उसका अनुगमन करेंगे। पार्वती से यूं कहकर शंकर जी ने बाण से कन्या देने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगी। उन्होंने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, परंतु उनकी उत्तम बात भी उसके समझ में नहीं आई। इसी समय महाबली बलि, जो महान धर्मात्मा, वैष्णवों में अग्रगण्य और परमार्थ के ज्ञाता हैं, रत्न निर्मित रथ पर आरूढ़ होकर उस मनोरम सभा में आए। उस समय 7 प्रयत्नशील दैत्य श्वेत चमरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। 7 लाख दैत्येंद्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथ से उतरकर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को प्रणाम करके उस सभा में अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी सभासद उठ खड़े हुए। तब महादेव जी कुशल प्रश्न पूछने के बाद मधुर वचन में बोले। महादेव जी ने कहा, भगवान, तुम बड़े चतुर और संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता हो। ऐसे वैष्णवों के साथ समागम होना ही परम लाभ है, क्योंकि वैष्णव ही स्पर्श मात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमों के लिए पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र किसी को नहीं देखता। यह पवन, अग्नि समस्त तीर्थों में भी अधिक पावन है। उसमें देवता भी डरते हैं। उसके शरीर में पाप उसी प्रकार डरते हैं जैसे अग्नि में पड़ा हुआ सूखा घास फूस। यह सुनकर महाबली बोले, जगन्नाथ, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महेश्वर, मैं तो आपका भृत्य हूं ना। नाथ, आपने ही तो मुझे अत्यंत दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुरेश्वर, आप सर्वस्वरूप और सर्ववर्तमान हैं। इस समय दैववश आपने वामन रूप धारण करके मुझ भक्त से ऐश्वर्य छीनकर इंद्र को दे दिया है। मुझे सृष्टि के अधोभाग में स्थित सुतलोक में स्थापित कर रखा है। अब मेरे औरस पुत्र बाण को जिस प्रकार उसका कल्याण हो शिक्षा दीजिए, क्योंकि आत्मा के साथ युद्ध करना देवताओं के लिए भी निंदित है। यूं कहकर उन्होंने शिव जी को नमस्कार करके उनके चरणों में सिर रख दिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में आंसू छलक आए। वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तदंतर शुक्र द्वारा दिए गए 11 अक्षर मंत्र का जप करके साम वेदोक्त स्त्रोत से परमेश्वर की वे स्तुति करने लगे। बलि ने कहा, प्रभो, पूर्व काल में माता अदिति की प्रार्थना तथा व्रत के फल स्वरूप आपने वामन रूप धारण करके मेरी वंजना की थी और संपत्ति स्वरूपिणी महालक्ष्मी को मुझसे छीनकर मेरे पुण्यवान भाई इंद्र को आपने, जो आपके भक्त हैं, उन्हें दे दिया था। इस समय मेरा ये पुत्र बाण, जो शंकर जी का किंकर है, जिसके भक्तों में बंधु उन शंकर जी ने अपने पास रक्षा की है, माता पार्वती जिसकी उसी भांति पालन पोषण करती हैं जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी बाण की सती साध्वी युवती कन्या को अनिरुद्ध ने बलपूर्वक ग्रहण कर लिया है और वे बाण को भी मारने के लिए उद्यत थे, परंतु कार्तिकेय ने उसे बचा लिया है। फिर आप भी अपने पौत्र का दमन करने में समर्थ बाण को मारने के लिए पधारे हैं। जगदीश्वर, श्रुति में तो ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्मा का सर्वत्र संभाव रहता है, फिर ऐसा व्यक्ति क्रम आप क्यों कर रहे हैं? भला जिसका वध आप करना चाहते हैं उसके इस भूतल पर रक्षा कौन कर सकता है? सुदर्शन तेज करोड़ों सूर्यों के समान परमोत्कृष्ट है, भला किन देवताओं के अस्त्र से उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं के परमेश्वर हैं।
जैसे आप हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी ब्रह्मा के विधाता हैं। विष्णु सत्व गुण के आधार, शिव सत्व के आश्रय स्थान और स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुण के विधाता हैं। जो तमोगुण के आश्रय एकादश रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ विश्व के संहारकर्ता एवं महान हैं, वे भगवान कालाग्नि रुद्र शंकर के ही अंश हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकर जी की कलाएं हैं। उन सब में आप गुण रहित तथा प्रकृति से परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं। सभी प्राणधारियों के प्राण विष्णु के स्वरूप हैं। स्वयं ब्रह्मा मन रूप हैं। स्वयं शिव ज्ञानात्मक हैं। समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है। समस्त देहधारियों में जो जीव है वह आपके ही आत्मा का प्रतिबिंब है। जीव अपने कर्मों का भोगता है और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले जाने पर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं जैसे राजा के चलने पर उसके अनुगामी। आपके निकल जाने पर शरीर तुरंत धाराशाही हो जाता है और शव रूप हो जाता है और अस्पृश्य बन जाता है, परंतु आपकी माया से वंचित होने के कारण बुद्धिमान लोग इसे जान नहीं पाते। जो संत आपका भजन करते हैं वे ही इस माया से तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, सनातनी, परानारायणी और ईशानी, ये सब आपकी माया के स्वरूप हैं। इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक विश्व में होने वाला ब्रह्मा और विष्णु सभी आपके अंश हैं। जैसे वृषेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में वास करते हैं, उसी तरह जो समस्त लोकों के आश्रय हैं वे महान विराट योग बल से जल में शयन करते हैं। वे ही भगवान वासु हैं, जिनके परम देवता आप हैं। इसी से वासुदेव नाम से विख्यात हैं, ऐसा पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। आप ही अपनी कला से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम, महेंद्र, धर्म, शेष, ईशान और नृत्य के रूप में विराजमान हैं। मुनि समुदाय, मनुगण, फलदायक ग्रह, समस्त चराचर जीव आपकी कला के कलांश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म हैं। योगी लोग आपका ही ध्यान करते हैं। आपके भक्त अपने अंतःकरण में आपका ही आदर करते हैं और ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान किस प्रकार लगाते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।